गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। कल हमने कुछ डिस्कस किया था, हम पहुंचे थे प्राइम नंबर तक और उसके बाद का जो नंबर है बेटा वो है कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले रिपीट कर लेते हैं प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्लास 9th का ये सेकेंड लेक्चर। अब चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो बेटा प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू फैक्टर होंगे। द नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स होंगे वो होगा पहला वन फैक्टर 1 होगा, और सेकंड फैक्टर होगा इटसेल्फ का मतलब है मतलब जिस भी प्राइम नंबर का फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम नंबर एक फैक्टर होगा। पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा वही प्राइम नंबर जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक जैसे कि हमने अब नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर 1, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। प्राइम नंबर क्या कहता है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या कहता है प्राइम नंबर? 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने? 2। 1 में का फैक्टर आप जब करेंगे तो 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, सिंगल। प्राइम नंबर कहता है 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का फैक्टर सिर्फ सिंगल है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर और 11 प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स होंगे। सेकंड, जैसे 2 है, 2 के अगर हम फैक्टर की बात करें, 2 के फैक्टर की बात करें तो 2 का फैक्टर पहला होगा 1, ठीक। दूसरा क्या होगा? इटसेल्फ 2। 3 के फैक्टर की बात करें तो पहला होगा 1, दूसरा क्या होगा? 3 इटसेल्फ। 5 के फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट होगा 1 एंड सेकंड वर्ड इज 5 इटसेल्फ। 7 के फैक्टर की बात करें तो पहला होगा 1 और सेकंड होगा 7 इटसेल्फ। समझ गए? इटसेल्फ का मतलब जो भी प्राइम नंबर होगा उसके 2 फैक्टर होंगे। 2 फैक्टर, पहला होगा 1 और सेकंड होगा इटसेल्फ। जो भी प्राइम नंबर होगा वही फैक्टर भी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या कहता है? डेफिनेशन से देख लीजिए क्या कहता है कि द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने लिखे ये, ठीक। 1 भी लिख देता हूं, 1 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कोल्ड कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को आप निकाल दीजिए, ये एक भी प्राइम नंबर नहीं है, इसे भी निकाल दीजिए। सॉरी, एक प्राइम नंबर नहीं है तो इसे आप लिख लीजिए ऐसे ही। ये प्राइम नंबर हटाइए इसको, ये भी प्राइम नंबर हटाइए इसको, ठीक है। तो बचा क्या? ये बचा ये 1 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन, ठीक। अब देख लेते हैं क्या 1 कंपोजिट नंबर होगा। देख लेते हैं। उसने कहा है कि द नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए लिख लिया था आपने। ओके, कंपोजिट नंबर होगा। अभी तक तो ये है कि कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन सेकंड स्टेप कह रहा है कंपोजिट नंबर का, ईच कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर के, ध्यान रखना। प्राइम नंबर कहता है 2 फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर कहता है 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। आइए देख लेते हैं क्या 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? नहीं है ना, नहीं है, हटाइए इसको। 1 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। क्लियर? 1 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है। क्या है? 1। तो पूछेंगे आप सर 1 क्या है? तो 1 नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक।
4 की बात करें तो 4 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, एक तो फर्स्ट 1 होगा, 2 एंड 2। जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 2 एंड 1, तो यही तो फैक्टर आएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2। कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2, 4 इज द कंपोजिट नंबर। बात करें हम 8 की, 6 की, तो 6 इज 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 6 की बात करें तो आइए, 6 2 से कटा 3 टाइम, 3 से कटा 1 टाइम, तो क्या फैक्टर होंगे, ये 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 के भी मतलब 6 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही आप 8 के निकाल सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 फैक्टर मिलेंगे आपको। ऐसे ही आप 9 के निकाल सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3, मोर देन 2 फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर नहीं है और 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, क्लियर, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है और जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। आपने समझा भी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो नंबर है बच्चों है वो है को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो को प्राइम, को का मतलब जहां पे भी ना एक जोड़ा होता है बच्चों, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में बात की गई है किसकी, HCF की, कि 2 वो होंगे, क्या होंगे, 2 डिजिट्स होंगी, 2 नंबर होंगे और जिनका HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन से चलते हैं। डेफिनेशन कहती है कि 2 नेचुरल नंबर्स, ब्रैकेट में लिखा है नॉट एग्जैक्टली या नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली प्राइम, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, नॉट नेसेसरी प्राइम, हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, द 2 नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरली प्राइम, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, तो जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल मान लीजिए 1 इंटू 2, सॉरी 1,2। अगर 1,2 बात करें, उसने कहा 2 नेचुरल नंबर्स, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन नेचुरल नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 नेचुरल नंबर ले लिया आपने जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर कितने होगा, 1, सेकंड का फैक्टर कितना होगा बच्चे, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, तो 1 है। ऐसे ही बात करें हम 2 और 3 की, 2 और 3 की बात करें तो 2 के फैक्टर होंगे 1 2 और 3 के फैक्टर होंगे 1 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, तो ये जो है वो को प्राइम नंबर होगा, ये भी को प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही बात करें हम 5 और 7 की, 5 एंड 7 की, ठीक है, 5 एंड 7 की, तो आइए यहां पर या 4 एंड 5 की बात कर लेते हैं, 4 5 की बात, तो 4 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 और 5 की बात करें तो 1 इंटू
5। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इज 1। तो ये जो डिजिट्स हैं, 2 नेचुरल नंबर्स के डिजिट्स हैं 1, 2, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या कहता है? तो 2 नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरी प्राइम, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट नंबर पे, एंड द नेक्स्ट नंबर इज ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर पढ़ा आपने, उसके बाद पढ़ा कॉम्पोजिट, उसके बाद पढ़ा को प्राइम। अब बात आती है ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, उसने कहा है कि वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो। कितना डिफरेंस होना चाहिए? 2 का। प्राइम नंबर्स हो और 2 का डिफरेंस हो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, देख लीजिए। वो प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। कितना डिफरेंस हो? 2। द प्राइम नंबर डिफरेंटिंग बाय 2 आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखिए इनमें से 3, 5 को ले लूं, ट्विन प्राइम नंबर होगा क्योंकि डिफरेंस कितना है? 2। यहां 5, 7 को ले लूं, कितना होगा डिफरेंस? 2। प्राइम नंबर है लेकिन डिफरेंस क्या है? 2। क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर्स। यहां ये 11, 13 को ले लूं, डिफरेंस कितना है? 2। क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर। यहां ये 7 और 19 को ले लूं, डिफरेंस कितना है? 2। क्या होगा? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। कितने का? 2 का डिफरेंस हो, डिफरेंटिंग बाय 2, 2 का डिफरेंस हो, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? ठीक, समझ गए आप? ये प्राइम नंबर्स हैं और इसमें आपने पेयर बना लीजिए 2 के डिफरेंस वाले, और ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। सिंपल सी बात है। ओके, ठीक। अब हम बच्चों बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स पर हम बाद में आएंगे, पहले रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स क्या कहता है? रैशनल नंबर्स, द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। नंबर्स रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q are called rational numbers where P and Q both are integer। क्या होते हैं बच्चे? इंटीजर होने चाहिए। मैंने कल आपको बताया था इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 इंटीजर है, ओके, इंटीजर है 1, इंटीजर है 2, इंटीजर है 3, इंटीजर है 4, इंटीजर है 5, इंटीजर है 7, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। -1 की बात करूं, इंटीजर है? बिल्कुल सर, आप कहिए बिल्कुल है सर। -2 की बात करूं तो जितनी भी माइनस के डिजिट्स होती हैं बिना पॉइंट वाली, सब की सब, माइनस की कहिए, 0 कहिए, प्लस की कहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, सब की सब कैसी होती हैं? इंटीजर होती हैं, सब की सब इंटीजर होती हैं। इज दैट क्लियर? ठीक। तो रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया गया है कैसे? P upon Q की फॉर्म में। ठीक, देयर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। देयर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q वेयर क्या? P and Q both are integers।
कह दिया है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन लगा दी है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है। आप कहेंगे सर अगर ये कंडीशन नहीं होती, आप कहेंगे सर P की वैल्यू मान लीजिए 1 है और Q की वैल्यू मान लीजिए 0 है, तो क्या 1/0 इंटीजर होगा? क्या 1/0 इंटीजर होगा? हम कहेंगे नहीं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बेटा P/Q रैशनल नंबर होगा। हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर को डिफाइन किस तरह से किया गया है? द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग P/Q इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर हैं, बट एक कंडीशन लगा दी है Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। कि इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि Q 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर 0/1 क्या रैशनल नंबर होगा? हम कहेंगे होगा, फुलफिल कर रहा है कंडीशन को। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q कितना है? 1, 0 नहीं है। ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा, बट इसका अपोजिट करेंगे 0/1, वो एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर। उससे पहले हम एक चीज आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि अगर मैं कहूं कि सभी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे, या कहिए कि ऑल द रैशनल नंबर्स इंटीजर होंगे। बात करते हैं, चलिए आइए। रैशनल नंबर मान लीजिए कितना है? 3/2। रैशनल नंबर होगा? होगा, बिल्कुल होगा, रैशनल नंबर होगा। तो क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स होंगे? देख लेते हैं। अगर रैशनल नंबर्स ये है 3/2 और रैशनल नंबर 3/2 मतलब P/Q की फॉर्म में है, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, तो 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इज दैट क्लियर? ओके। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q 2 के बराबर है, 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5। तो 1.5 क्या इंटीजर है? क्या इंटीजर है? नहीं, 1.5 इंटीजर नहीं है। ठीक है, 1.5 इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं? बिना पॉइंट वाली संख्याएं। बिना पॉइंट्स की जो डिजिट्स होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं। जैसे कि ये, चाहे वो माइनस में हो, 0 हो या पॉजिटिव हो, ये इंटीजर होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं पॉइंट्स वाली संख्याएं हैं? नहीं। तो जो पॉइंट्स वाली संख्याएं हैं वो इंटीजर्स नहीं होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि और ऑल इंटीजर्स में भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ऑल द रैशनल नंबर्स जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो। ऑल द रैशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इंटीजर्स। क्लियर? ओके। जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो इसे और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए रैशनल नंबर आप समझ गए क्या होते हैं। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। जब भी आपको रैशनल नंबर लिखने के लिए आए तो आप लिखना द नंबर विच इज रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप देखेंगे बहुत अच्छे से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ठीक। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर line. Representation of rational numbers on the number line.
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बहुत ही प्यारा टॉपिक। इसे समझेंगे कुछ इस तरीके से, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। क्या समझेंगे कि क्वेश्चन में दे रखा है रिप्रेजेंट 4/3 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 4/3 ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे आपको 4/3 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसी लाइन? इस तरीके से, देखिएगा। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, लाइन, ओके, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन के मिड पॉइंट पर एक मार्क करेंगे आप और इसे लिख देंगे 0। इधर जो होगा राइट हैंड साइड पर वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव होगा। तो फिर क्या करेंगे आप कि बराबर डिस्टेंस के आप 3-4 कॉलम मार्क कर लेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके। ऐसे ही इधर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो पॉजिटिव की तरफ है उसे बोलेंगे 1, 2, 3, और जो नेगेटिव की तरफ है उसे बोलेंगे -1, -2, -3। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर आप इस नंबर को उठाइए जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर को उठाएंगे जो नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ओके। इसको तो रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। नंबर लाइन आपने ये लिख ली। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके मिड पॉइंट पर आप लिखेंगे 0, न्यूट्रल पॉइंट 0। राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव मार्क करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि सेम इंटरवल के आप कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम ये वैल्यू 1, उसके बाद सेम इंटरवल 2, उसके बाद सेम इंटरवल 3, आगे भी आप कर सकते हैं 4, इधर भी कर सकते हैं आप। तो जो प्लस की तरफ है वो प्लस वाले होंगे, जो माइनस की तरफ है वो माइनस, -1, -2, -3। इज दैट क्लियर? ठीक। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इस नंबर को उठाएंगे जो नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट करना है। वो एक रैशनल नंबर होगा P/Q की फॉर्म में, ठीक है। 4/3 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, जो भी हो रहा है, ओके, ठीक। अब क्या करेंगे, आप इस 4/3 को आप सॉल्व करेंगे थोड़ा, और वो क्या आ सकता है, इस 1:1/3। इस तरह लिख सकते हैं इसको, 1:1/3। इसका मतलब क्या होगा बच्चे कि 1 तो कंप्लीट है, प्लस 1/3 ये इसमें ऐड करना है, 1/3 इसमें ऐड करना है, ओके। अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 को, तो मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1 + 1/2 आप यहाँ एक एलसीएम मानेंगे 1 और 3 का, सॉरी यहाँ पर मानेंगे आप 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे, तो ये आएगा 1 × 3 = 3 प्लस 1 × 1 = 1, तो क्या आएगा 4/3। तो 4/3 को मैं इस तरीके से आराम से लिख सकता हूँ, 1 + 1/3। क्लियर? ओके। फिर क्या है, ये जो आप करते हैं 4/3 को इस फॉर्म में लिखने के लिए, तो इसलिए करते हैं कि हम इसके रैशनल पार्ट और होल पार्ट को अलग कर सकें। रैशनल पार्ट और होल पार्ट को अलग कर सकें। तो ये जो है 1, ये बेटा होल पार्ट है, होल पार्ट, और 1/3 जो है ये बेटा रैशनल पार्ट है, रैशनल फॉर्म में है, रैशनल पार्ट, ओके। 1 जो है वो होल पार्ट है और 1/3 जो है वो रैशनल पार्ट है। ये आपने अलग कर लिया। अलग करने के बाद फिर क्या करेंगे कि सारे के सारे पॉजिटिव हैं, आप देख रहे हैं नंबर लाइन पर ये जो संख्या है ये पॉजिटिव है, तो नंबर लाइन पर ये पॉजिटिव की तरफ आएगी। क्लियर है इतना? ओके। पहला क्या है, 1 + 1/3, तो 0 से 1 की तरफ चलेंगे, तो 1 तो कंप्लीट है, प्लस यहां तक 1 है, ठीक। उसके बाद प्लस करना है 1/3।
अब जो नेक्स्ट कॉलम है आपका, उसके कितने टुकड़े करेंगे आप? नीचे वाली जो संख्या होगी ना, जैसे 1/3 है, तो 1/3 के नीचे वाली जो संख्या है 3, इसके इतने टुकड़े करेंगे आप नेक्स्ट कॉलम के। तो नेक्स्ट कॉलम है 1 से 2 का, 1 से 2 का, तो 1 से 2 को जो भी कॉलम है उसको 3 बराबर पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट मान लीजिए ये है, दूसरा पार्ट मान लीजिए ये है। तो पहला पार्ट हो जाएगा ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। 1 से 2 को आपने 3 बराबर भागों में बांट लिया। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसको 4 बराबर भागों में बांटते, यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 बराबर भागों में बांटते। क्लियर? 3 बराबर भागों में इसलिए बांट रहे हैं, 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि आपको रिप्रेजेंट क्या करना है? 1/3। जो भी नीचे वाली डिजिट्स होगी, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उतने ही नेक्स्ट कॉलम के आप पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम है 1 से 2 का, और आपने कितने पार्ट्स करने हैं? 3 पार्ट्स करने हैं, तो आपने 3 पार्ट्स कर लिए। लेकिन आपको लेना कितना पार्ट है? 1, क्योंकि 1/3 है। ठीक, 1/3 हिस्सा लेना है, तो 1/3 हिस्सा आपका होगा ये वाला। इसे मान लीजिए P है और इसे मान लीजिए Q है। तो 1 से Q का जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 1/3 हिस्सा। 1/3 मतलब 1/3। अगर मैं P से Q, 1 से Q की बात करता तो ये होता 2/3 हिस्सा। 3 हिस्सों में से 2 कवर किए आपने, तो ये होगा 2/3। मुझे क्या लेना है? 1/3, तो मैं पहला हिस्सा लूंगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट। ठीक, ओके। आइए, तो रिप्रेजेंट क्या करेंगे कि जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से यहां तक, किसको? 4/3 को। 4/3 मतलब 1 + 1/3। तो आप इतना कर देंगे और लिख देंगे यहां 4/3। इज दैट क्लियर? तो जो रिप्रेजेंटेशन है 4/3 का ऑन द नंबर लाइन वो ये है। तो 0 से P तक गए आप, तो आपको मिला 4/3। 0 से 1 तक तो 1 है, ठीक है, प्लस 1/3 ये है। यहां से यहां तक तो कितना है? 1 प्लस 1/3 ये है। तो टोटल कितना हो गया? 4/3। तो इस तरह यहां पर इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि 1 + 1/3 = 4/3। क्लियर? ओके, चलिए, ठीक। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आप इसे नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जहां समझ में ना आए रिमाइंड कीजिए, ठीक है? ओके, तो अब कौन से नंबर को आप करें? नेक्स्ट नंबर आप ले लीजिए, नेक्स्ट नंबर इज 5/4। नेक्स्ट नंबर इज 5/4। 5/4। तो 5/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपको। क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, किसको? 5/4 को। ठीक, तो 5/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए क्या करते हैं। ठीक, वही करेंगे जो आपने पहले किया था, सेम। क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधी एकदम। इसके मिड पॉइंट पर आप मार्क करेंगे, मिड पॉइंट पर मार्क कर लीजिए, लाइक दैट। यहां आया, इसको मान लीजिए 0। ठीक, फिर उसके 4 या 5 बराबर भाग कर लीजिए। एक्चुअली भाग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आप इसको, ये नीचे वाली संख्या आपको बता देती है कि 3 पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स करने हैं। यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 पार्ट्स कर लीजिए, 3 लिखा हुआ है तो 3 पार्ट्स, 7 लिखा हुआ है तो 7 पार्ट्स। आइए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, तो ये आ गया 1 2 3 एंड 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। इधर आप नेगेटिव लेके चलेंगे, इधर आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4। थोड़ा और बढ़ा लीजिए इस लाइन को, थोड़ा बेटर रहेगा। 4 इधर नेगेटिव, तो -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर? ठीक, अब हमें चलना किस तरफ है? पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ। तो बताएगी ये डिजिट्स कैसी है? पॉजिटिव है, तो आप 0 से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। ठीक है, नंबर उठाइए, वैसे ही करेंगे। नंबर उठाइए 5/4। तो 5/4 = 1:1/4। तो 1:1/4 को किस तरह लिख सकता हूं? 1 + 1/4। 1 + 1/4।
क्या क्यों करते हैं हम कि होल पार्ट और रैशनल पार्ट दोनों को अलग करने के लिए। तो 1 जो है वो होल पार्ट है और 1/4 इज अ रैशनल पार्ट। कैसा है ये? होल पार्ट और ये कैसा है? रैशनल पार्ट। कैसा है? रैशनल पार्ट। ठीक, होल पार्ट और रैशनल पार्ट को आपने अलग कर लिया। तो पहले होल पार्ट को रिप्रेजेंट कीजिए, कितना है? प्लस का 1। तो आइए 0 से 1 की तरफ, तो यहां पर पहुंच गए आप। उसके बाद कितना और जोड़ना है इसमें? 1/4। तो 1 से 2 का जो कॉलम है उसमें कितने आपने पार्ट्स करने हैं? 4। कैसे पता लगेगा? ये बताएगी संख्या ये कितनी है? 4। कितनी संख्या है? 4। तो आप नेक्स्ट कॉलम के 4 पार्ट करेंगे। 4 इक्वल पार्ट। तो पहला पार्ट मान लीजिए ये है, दूसरा पार्ट मान लीजिए ये है, और तीसरा इक्वल पार्ट मान लीजिए ये P है, सॉरी ऊपर लिख देते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। क्लियर? तो आपको कितने पार्ट चाहिए इसका? 1। 4 पार्ट आपने जो किए हैं, 4 इक्वल पार्ट जो आपने किए हैं, आपको कितने पार्ट चाहिए उसमें से? सिर्फ 1। ये ऊपर वाली संख्या बताएगी कि आपको कितने पार्ट इसमें से लेने हैं। क्लियर? तो 1/4 है तो 4 इक्वल पार्ट कीजिए, लेकिन आपको कितना चाहिए उसमें से? सिर्फ एक पार्ट। ऊपर लिखा हुआ है 1, सिर्फ एक पार्ट, पहला पार्ट यहां तक। तो यहां से यहां तक होगा ये 1/4। क्लियर? तो आपको यही रिप्रेजेंट करना है बस, यही 0 से P तक का, 0 से P तक का कितना है? यहां से यहां तक तो ये है 1 और यहां से यहां तक ये है 1/4। तो इसलिए 1 + 1/4 ये होगा 5/4। हो गया रिप्रेजेंट, सिंपल। ठीक है, हो गया रिप्रेजेंट ये। कोई और प्रॉब्लम बच्चों? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घर पर एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप उसे ट्राई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन करना है ऑन द नंबर लाइन। ठीक, वैसे ही ट्राई करेंगे आप। क्या ट्राई करेंगे? आपको रिप्रेजेंट करना है 6/4, या छोड़िए 3/2 को रिप्रेजेंट कीजिए आप, 3/2 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, और ये सब करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू बच्चों।